जब कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे तो अचानक पूल के किनारे एक चिंपैंजी दिखाई देता है। यह कोई साधारण चिंपैंजी नहीं था, इसके शरीर में एक घातक वायरस था। सभी लोग डर के मारे जम गए और एक दूसरे के पास सिमट गए। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। सौभाग्य से यह चिंपैंजी तैरना नहीं जानता था और केवल किनारे से उन्हें घूर सकता था, लेकिन उसका वहां खड़े होकर घूरना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तभी एक लड़के को याद आया कि पूल के ठीक बगल में एक गहरी खाई है। उसने एक गहरी सांस ली और सीधे चिंपैंजी की ओर तैरने लगा। बाकी सब हैरान रह गए। वह किनारे पर पहुंचा और चालाकी से अचानक खड़ा होकर चिंपैंजी को पूल के बाहर धकेल दिया। वह लड़का मन ही मन खुश हो रहा था, पर तभी अचानक एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का भूल चुका था कि चिंपैंजी चढ़ाई करने में माहिर होते हैं। एक झटके में उसने लड़के को खाई में फेंक दिया, जबकि वह खुद आसानी से वापस ऊपर चढ़ गया था। जिसके बाद वह पूल के किनारे खड़ा होकर बाकी लोगों को घूरता रहा। अब उन्हें इस राक्षस के हाथों धीरे धीरे तड़पना होगा। आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई इस रोमांचक फिल्म की दुनिया में ले जाऊंगा। कहानी एक दिन पहले शुरू होती है। लूसी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर वापस अपने घर दोस्तों के साथ हवाई लौटती है, एक बेहतरीन छुट्टियों की उम्मीद में। उनकी कार तटीय सड़क पर चलती है, जहां एक तरफ नीला समुद्र और दूसरी तरफ पहाड़ थे। जल्द ही वे अपने हॉलिडे विला पहुंचते हैं। खाई के किनारे बना एक शानदार सफेद 3 मंजिला घर, जिसके सामने समुद्र का अद्भुत नजारा था। छुट्टियां बिताने के लिए सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उसी रात लूसी की दोस्त हन्ना ताजी हवा के लिए बालकनी पर आई और अचानक उसे बाहर एक सरप्राइज मिला। वह सीढ़ियों से नीचे गई और स्विच दबाया, जिससे एक इन्फिनिटी पूल जगमगा उठा, जिसमें सितारों की परछाई दिख रही थी। हन्ना ने पानी के साथ खेलते हुए महसूस किया कि यह असली छुट्टियां हैं। तभी उसके पीछे अचानक एक चिंपैंजी आ गया। उसका नाम बेन है। वह लूसी का पालतू जानवर है, जिसे वे परिवार का सदस्य मानते हैं। बेन कोई साधारण चिंपैंजी नहीं है, वह बहुत बुद्धिमान है। 300 से ज्यादा शब्द जानता है, साइन लैंग्वेज समझता है और यहाँ तक कि टैबलेट का उपयोग करके इंसानों से बात भी कर सकता है। लेकिन उस रात बेन कुछ बदला हुआ था। वह पूल के किनारे खड़ा होकर पानी को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। हन्ना ने कई बार उसका नाम पुकारा। अंत में उसने धीरे से अपना हाथ हन्ना की ओर बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उसने हन्ना की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि वह चिल्ला उठी। तभी सीटी की आवाज आई। लूसी के पिता एडम, जो बोल और सुन नहीं सकते, वहां आ पहुंचे और बेन को शांत किया। उन्होंने अपने फोन पर टाइप करके समझाया कि बेन शायद नए लोगों को देखकर ज्यादा उत्साहित हो गया था। फिर उन्होंने उसे सोने का इशारा किया और अपने साथ ले गए। लेकिन जब उन्होंने बेन को पिंजरे में डाला तो उन्हें वहां एक जानवर की लाश मिली, जिसे शायद बेन ने ही मारा था। उन्होंने साइन लैंग्वेज में मजाक में कहा कि बेन ने फिर से अपने पड़ोसियों से झगड़ा कर लिया है। बेन ने भी गंभीरता से जवाब दिया। चेकअप के दौरान उन्होंने देखा कि बेन की बांह पर एक काटने का निशान था। उन्होंने उसे दिलासा दिया, पिंजरा बंद किया और उस मरे हुए जानवर को एक बैग में डाल दिया। अगली सुबह वे वह बैग लेकर अपनी बेटियों के पास पहुंचे और बताया कि एक आवारा नेवला बेन के पिंजरे में घुस गया था। मैंने उसे हटा दिया है और सुरक्षा के लिए पशु चिकित्सक लैम्बर्ट को जांच के लिए बुलाया है और साथ ही कुछ एंटीबायोटिक्स भी मंगवाए हैं। बेन को फिलहाल पिंजरे में रखा गया है। फिर पिताजी अपनी नई किताब के लॉन्च के लिए चले जाते हैं, जबकि बाकी सभी अपनी छुट्टियां मनाना शुरू कर देते हैं। वे सभी पूल में खूब मौज मस्ती करते हैं। फिर शाम के समय लैम्बर्ट अपने उपकरणों के साथ पिंजरे के पास जाता है। वे बिना किसी डर के पिंजरे का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। आखिरकार बेन उनका पुराना दोस्त जो था। उस समय बेन पिंजरे के एक कोने में छिपकर जोर जोर से सांसें ले रहा था। लैम्बर्ट ने इंजेक्शन तैयार कर लिया था। बस एक डोज से बेन फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, बेन वहां से गायब होता है। वे बेन का पसंदीदा खिलौना टेडी बियर उठाते हैं और उसे प्यार से बाहर आने के लिए पुकारते हैं। बेन अपना हाथ बढ़ाकर खिलौना लेने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल एक भयानक ताकत के साथ वह लैम्बर्ट को खींचकर पिंजरे के अंधेरे में ले जाता है। दूसरी ओर लूसी की सहेली केट लिविंग रूम में अपना फोन चला रही थी। तभी अचानक उसे पीछे कुछ आहट सुनाई देती है। जब वह मुड़ती है तो देखती है कि वही खिलौना भालू मेज पर रखा था और उसकी ओर देख रहा था। वह खिलौना उठाती है और सोचती है कि शायद बेन उसके साथ लुका छिपी खेल रहा है। और वाकई बेन अचानक मेज पर दिखाई देता है, लेकिन उसकी हालत बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। केट घबरा जाती है और भागकर दरवाजा बंद करके सीढ़ियों के पास छिप जाती है। बेन को धीरे धीरे करीब आते देख केट जोर से लूसी का नाम पुकारती है। कांच के दरवाजे के पीछे बेन का चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था। जब तक लूसी वहां पहुंचती है, बेन गायब हो चुका होता है। केट की बात सुनकर कि बेन कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है, लूसी को पहले तो यकीन नहीं होता। लेकिन जब वह खिलौने पर खून के धब्बे देखती है तो उससे कुछ अनहोनी का एहसास हो जाता है। तभी दूर
दूर से हन्ना के चिल्लाने की आवाज आती है। वे सभी आवाज की दिशा में भागते हैं और बालकनी से देखते हैं कि वे पूल के पास हैं। वे बिना रुके सीढ़ियों से नीचे पूल की तरफ जाते हैं। वहां बेन और हन्ना एक दूसरे के सामने थे। जब लूसी जोर से बेन का नाम पुकारती है तब वह मुड़ता है और अपने सीने को पीटने लगता है। लूसी बेन से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। निक को मामला गंभीर लगता है और वह पास के टूल बॉक्स से रस्सी निकालकर बेन को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह सावधानी से बॉक्स खोलता है तो अचानक म्यूजिक टॉय के गिरने से तेज संगीत बजने लगता है। उस कर्कश आवाज से बेन डर जाता है और भड़क जाता है। निक घबराहट में संगीत बंद नहीं कर पाता और खिलौने को उठाकर सीधे पहाड़ी से नीचे समुद्र में फेंक देता है। संगीत बंद होते ही निक फिर से रस्सी का फंदा बनाता है। दूसरी ओर लूसी धीरे धीरे बेन को शांत करने की कोशिश करती है। आखिरकार बेन थोड़ा शांत हो जाता है और लूसी के गले लग जाता है। फिर लूसी निक से रस्सी लेकर उसे बेन के गले में डालने की कोशिश करती है, लेकिन यह कोशिश बेन को और ज्यादा भड़का देती है। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। कोई रास्ता न देख तभी लूसी की छोटी बहन एरिन भी वहां पहुंच जाती है। वह कहती है कि इस तरह काम नहीं चलेगा, हमें फौरन लैम्बर्ट या पिताजी से संपर्क करना चाहिए। हन्ना कहती है, क्या इस जानवर से निपटने के लिए यहाँ कोई बंदूक नहीं है? ये सुनकर लूसी उसे डांट देती है। केट लैम्बर्ट को फोन लगाती है। तभी अचानक पास में ही लैम्बर्ट के फोन की रिंगटोन बजने लगती है। तब उन्हें एक भयानक सच का पता चलता है। लैम्बर्ट यहाँ पहले ही आ चुके थे, लेकिन अब वे गायब थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बेन रस्सी काटकर सबसे पास खरी छोटी बहन एरिन पर हमला कर देता है और उसके पैर पर जोर से काट लेता है। सभी मिलकर बड़ी मुश्किल से बेन को उससे दूर हटा पाते हैं। उसी पल हन्ना ने बाहर निकलने की सोची और कुछ कदम दौड़ी ही थी कि तेज नजर वाले बेन ने उसका रास्ता रोक लिया। हन्ना के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह देखकर निक जोर से चिल्लाया, पूल में कूद जाओ, उसे तैरना नहीं आता। इसके बाद कई लोग एक एक करके पूल में कूद गए। बहुत जोर से कूदने के कारण उन सभी के मुंह में पानी चला गया था। छोटी बहन की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। निक ने अपनी शर्ट फाड़ दी और इमरजेंसी उपचार के रूप में उसे खून बहने वाली जगह पर बांध दिया। तभी हन्ना को अचानक एहसास हुआ कि बेन शायद रेबीज से संक्रमित है और रेबीज के मरीज को पानी से हाइड्रोफोबिया होता है, इसलिए छोटी बहन के भी संक्रमित होने की बहुत संभावना थी। यदि 48 घंटों के भीतर वैक्सीन नहीं मिली तो मृत्यु दर 100% थी। मोबाइल फोन अभी अभी पूल के किनारे गिर गया था और बाकी लोग केवल मदद के लिए चिल्ला सकते थे। शुरुआत के उस दृश्य में निक की मौत के बाद बाकी लोग केवल अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं कितना समय बीत गया। बेन पूल के किनारे खड़ा चुपचाप मौके का इंतजार कर रहा था। लूसी ने चारों ओर का माहौल देखा और उसे लगा कि ऐसे ही चलते रहना कोई समाधान नहीं है। उसकी छोटी बहन की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए लूसी धीरे धीरे पूल के किनारे की ओर बढ़ी और दूर खड़े बेन को देखा। उसने कोशिश करते हुए पूल से बाहर निकलने की हिम्मत की। यह देखकर कि बेन ने उसे केवल एक नजर देखा और कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी, लूसी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। फिर उसने टूल बॉक्स के पास से एक इन्फ्लेटेबल गद्दा उठाया और उसे पूल में धकेल दिया ताकि उसकी बहन को थोड़ा सहारा मिल सके। लूसी ने देखा कि मौका अच्छा है और उसने फिर से फोन की ओर देखा, लेकिन फोन बेन से सिर्फ 1 या 2 मीटर की दूरी पर था। लूसी कुछ कदम आगे बढ़ी और धीरे धीरे फोन के करीब पहुंची। केट भी ऊपर आई और बेन का ध्यान भटकाने के लिए उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब बेन उसकी तरफ आया तो वह जल्दी से वापस पानी में कूद गई। इसने लूसी को सफलतापूर्वक फोन उठाने का मौका मिल गया था। हालांकि फोन की स्क्रीन टूट गई थी और बटन काम नहीं कर रहे थे, लेकिन किस्मत से कॉल अभी भी जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ लोग पार्टी कर रहे थे। जब उन्होंने केट को मदद के लिए चिल्लाते सुना तो उन्हें लगा कि यह कोई मजाक है। हन्ना ने फोन लिया और उन लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई। उसे अंदाजा नहीं था कि बेन अचानक हमला करेगा और हन्ना के बालों को जोर से खींच लेगा। सिर की चोट की वजह से हन्ना पानी में गिर गई और बच निकली, लेकिन अफसोस फोन भी पानी में गिर गया। पानी में जाने के बाद फोन ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था। जब वे लगभग हार मान चुके थे तब उन्होंने बेन के टैबलेट से आवाज सुनी, डेड डेड, वह बार बार दोहरा रहा था। तभी लूसी को एहसास हुआ कि उनके सामने जो चिंपांजी है वह अब बेन नहीं रहा। दूसरी ओर पिताजी की नई पुस्तक के लॉन्च का कार्यक्रम बहुत सफल रहा था। लोग उनके ऑटोग्राफ के लिए कतार में लगे थे। बाद में उनको एक संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि उसके द्वारा भेजे गए नमूने का रेबीज टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन हवाई में कभी रेबीज के बारे में नहीं सुना गया था।
अधिक सटीक होने के लिए उन्हें दोबारा परीक्षण करने की आवश्यकता थी। पिताजी ने आभार व्यक्त किया और तुरंत अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। वे सभी इन्फ्लेटेबल गद्दे को पकड़े हुए थोड़ी देर के लिए सो गए थे। फिर केट ने आसपास देखा और उसे बेन कहीं नजर नहीं आया। उसने दूसरों को बताया उन्हें अब यह भी नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है। छोटी बहन को बुखार होने लगा था और उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी। लूसी ने हिम्मत जुटाई और पूल से बाहर निकली। सावधानी से बाहर निकलने के रास्ते की ओर बढ़ने लगी। केट भी उसके पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि दो लोगों का साथ होना बेहतर था। दोनों सीढ़ियों से ऊपर बालकनी पर पहुंचे, लेकिन बेन वहां भी नहीं था। कभी कभी जो खतरा दिखाई नहीं देता वह और भी डरावना होता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह कब और कहां से सामने आ जाएगा। दोनों ने कांच का दरवाजा खोला और लिविंग रूम में कदम रखा। जल्द ही उन्हें एक चार्ज होता हुआ मोबाइल फोन दिखा। जब लूसी उसे लेने वाली थी, तभी गलती से उसका पैर रिमोट कंट्रोल पर पड़ गया और टीवी तुरंत चालू हो गया। उस शोर ने अंधेरे में छिपे बेन को चौंका दिया। दोनों अपना फोन भी नहीं ले सकीं और कुछ सेकंड तक स्तब्ध खड़ी ही रहीं। फिर वे होश में आते ही पास की अलमारी में छिप गईं। खिड़कियों की दरारों से उन्होंने देखा कि बेन पागलों की तरह टीवी पर हमला कर रहा था, और इस शोर ने अलमारी में छिपी लड़कियों को डरा दिया और उनसे कुछ टकराने से तुरंत बेन का ध्यान उस ओर चला गया था। दोनों जल्दी से और गहराई में छिप गईं। बेन जल्द ही अलमारी के पास आता है और खिड़की को चकनाचूर कर देता है। गनीमत रही कि दोनों अपनी सांसें रोककर कोने में दुबकी रहीं और बेन की नजर से बच गईं। बेन तुरंत वहां से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद लूसी फोन की ओर बढ़ी और उसे उठा लिया। तभी एक आवाज सुनाई दी, लूसी, बुरी इंसान। बेन ठीक उसके ऊपर था। फिर वो नीचे कूदा और लूसी पर हमला करने लगा। किस्मत से केट समय पर हाथ बढ़ाकर बेन को पीछे खींचती है और लूसी को लिविंग रूम से भागने में मदद करती है। उन्होंने दरवाजा बंद किया और दीवार के पीछे छिपकर बेन का सामना किया। बेन वहां चुपचाप खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी हो। फिर उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का हैंडल घुमाया। भाग्यवश केट की प्रतिक्रिया तेज थी और उसने समय रहते हैंडल को पकड़ लिया था, जिससे बेन को अपने हाथ रोकने पड़े और वह धीरे धीरे कांच के दरवाजे से दूर जाने लगता है। पर तभी दोनों ने देखा कि बेन अचानक रुक गया है और फर्श पर जोर जोर से वार करने लगा है। लूसी को एहसास हुआ कि स्थिति खराब चुकी है। बेन तेजी से कांच के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे तोड़कर बाहर निकल गया। उसने तुरंत पीछे भाग रही केट को सीढ़ियों से गिरा दिया था। फिर लूसी की आंखों के सामने बेन ने पत्थर से केट का काम तमाम कर दिया। उसने आगे भाग रही लूसी की पीठ पर भी वार किया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। पानी में मौजूद हन्ना ने यह देख लेती है और तुरंत किनारे पर आकर रस्सी उठाती है। फिर उसने जल्दी से बेन की गर्दन में फंदा डाला और पूरी ताकत से पीछे खींचा ताकि बेन लूसी को काट न सके। गुस्से में बेन ने अपना सिर घुमाया और अपना हमला हन्ना की ओर मोड़ दिया। इससे लूसी को भागने का मौका मिल गया था। दोनों समय रहते पानी में कूद गईं और रस्सी को पकड़े रखा। उन्होंने स्विमिंग पूल के किनारे अपने पैर टिकाए और जोर से रस्सी खींची। बेन को पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन उसे पूल के किनारे तक खींच लिया गया। बेन ने पूरी ताकत लगाई और उन दोनों की पकड़ से छूट गया। गुस्से में बेन चिल्लाया और रस्सी को पटक दिया। दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने गतिरोध में फंस गए थे। काफी समय बीतने के बाद दरवाजे के बाहर कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। दो लड़के ड्रू और ब्रैड वहां आए, लेकिन अंदर आने के बाद उन्हें कोई नहीं मिला। इसके बजाय उन्होंने बिखरा हुआ लिविंग रूम देखा। ड्रू लूसी के बेडरूम में जाता है, जहां बेन उसे देख लेता है। बेन ने बिना किसी झिझक के उसका जबड़ा तोड़ दिया था। चीख की आवाज ब्रैड के कानों तक पहुंची, लेकिन वह सतर्क नहीं हुआ। बालकनी पर आकर उसने पूल में कुछ लोगों को देखा और उत्साह से ड्रे को बुलाया। उसकी आवाज से पानी में मौजूद लड़कियां जाग गईं। लूसी ने उसे चुप रहने के लिए कहा। तभी उसे बेन की परछाई दिखी। ड्रू ने जमीन पर एक अजीब चीज देखी। उठाने पर पता चला कि वह एक हड्डी थी। तभी बेन उसके पीछे आ गया, उसे नीचे गिराया और मार डाला। हन्ना ने हिम्मत जुटाई और तेजी से बालकनी की ओर भागी। चीजें तोड़ते बेन को देख उसने घर के अंदर दौड़ लगा दी। उसने कार की चाबियां उठाई और बाहर की ओर भागी। वह आज तक कभी इतनी तेज नहीं भागी थी। वह जल्दी से ड्राइवर की सीट पर बैठ गई और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कार की चाबी काम नहीं करेगी। उसने मुड़कर देखा तो पास में एक और कार खड़ी थी। अनलॉक बटन दबाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो गलत कार में बैठ गई है। जैसे ही वह कार से बाहर निकली, उसने बेन को अपने सामने खड़ा देखा। हन्ना के पास कार में वापस जाने और उसे लॉक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह इस समय कहां है। इसी बीच बेन को उस कार की चाबी मिल गई और उसने अनलॉक बटन दबा दिया। हालांकि हन्ना ने तुरंत इसे फिर से मैनुअल रूप से लॉक कर दिया था। यह देखते हुए कि यह काम नहीं कर रहा है, बेन वहां से गायब हो गया।
फिर अचानक डिग्गी का दरवाजा खुलता है। हन्ना को खतरे का एहसास हो चुका था। वह भागने के लिए दरवाजा खोलने ही वाली थी कि बेन ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से खींच कर ले गया। चारों तरफ फिर से शांति हो गई। लूसी अपनी छोटी बहन का सिर सहलाते हुए उसे दिलासा दे रही थी, लेकिन उसकी बहन में अब जवाब देने की ताकत भी नहीं बची थी। समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए लूसी ने जोखिम उठाने का फैसला किया। वह सावधानी से बालकनी पर गई। उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा था। घबराहट में उसका पैर कांच के टुकड़ों पर पड़ जाता है। अगले ही पल बेन अचानक सामने आ गया। तभी घर के बाहर से कार की आवाज आई। बेन तुरंत रुक गया और ऊपर चढ़कर देखने लगा। पता चला कि पिताजी को चिंता हो रही थी, इसलिए वह कार चलाकर घर वापस आ गया। उसने देखा कि घर में अंधेरा है। बटन दबाने पर पता चला कि बिजली नहीं है। जैसे ही उसने फर्श से एक पेंटिंग उठाई, बेन उसके पीछे आ गया, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं थी। शुक्र है कि लूसी सही समय पर आई और बेन का ध्यान भटका दिया, लेकिन बेन ने लूसी को पकड़ लिया था। अजीब बात यह थी कि बेन ने उसे तुरंत नहीं मारा, बल्कि उसका हाथ पकड़ लिया। लूसी को लगा कि बेन के मन में अब भी उसके लिए भावनाएं हैं, लेकिन बेन ने लूसी की उंगली तोड़ दी। लूसी ने बेन के घाव को नोच दिया ताकि वह पलंग के नीचे छिप सके। जैसे जैसे बेन करीब आ रहा था, उसकी बहन ने आकर उसका ध्यान फिर से भटकाया। बेन ने उसकी बहन को पकड़ लिया और उसकी पीठ पर घाव कर दिए। लूसी मदद के लिए दौड़ी। दोनों ने बालकनी पर बेन का सामना किया। 2 vs 1 होने के बावजूद बेन का लक्ष्य साफ था और उसने लूसी को नीचे गिरा दिया। जैसे ही वह उसे मारने वाला था, तभी एक जानी पहचानी सीटी की आवाज आई। सीटी सुनकर बेन रुक गया। पिताजी समय पर वहां पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही बेन उसकी ओर बढ़ता है और उसके पैर पर काट लेता है। लूसी ने बेन को मारने के लिए लोहे का फावड़ा उठाया, लेकिन वह टूट गया और बेन ने उसे एक थप्पड़ मारकर गिरा दिया था। पिताजी फिर से उठे और बेन से लड़ने लगे, लेकिन बेन बहुत शक्तिशाली था और उसने पिताजी को जल्दी ही हरा दिया। अपने पिता को खतरे में देख दोनों बहनें चिल्लाईं, जिससे बेन का ध्यान उनकी ओर गया। तभी पिता ने पास की कांच की बोतल उठाई और उसे बेन पर दे मारी। फिर टूटी हुई बोतल को बेन के घाव में घोंप दिया। जब तीनों गले मिल रहे थे, बेन फिर से उठ खड़ा होता है। लूसी ने उसे सबसे पहले देख लिया था। बेन को अपनी ओर आते देख उसने बाकी दोनों को धक्का दे दिया और खुद बेन से टकरा गई। दोनों बालकनी से नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद बेन की मौत हो गई थी, मगर पिता ने लूसी को बचा लिया था। बाद में पुलिस आई और पिता और छोटी बहन का इलाज किया गया और यह फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।